सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। कक्षा 4 विषय हिंदी पाठ 6 जिसका नाम है मेरा एक सवाल। इसमें भारत माता कितने ही जनों से सवाल पूछती है और किस किस से सवाल पूछती है भारत माता? किसान से, सैनिक से, मजदूर से, विद्यार्थी से और शिक्षक से। इन सभी से भारत माता जो है वो एक सवाल पूछती है और उनका उत्तर ये सब अपने अपने तरीके से देते हैं। तो ये एक कविता के माध्यम से बताया गया है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है भारत माता है ना, और ये दो बच्चे खड़े हैं, तो इनसे भी भारत माता का प्रश्न होता है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न पूछती है भारत माता। सामने एक चौपाल है, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, तभी गीत की आवाज़ उभरती है। चू 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 चिड़िया चहकी, मह 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 कलिया महकी, पूर्व दिशा में लाली गोली, भारत माँ बच्चों से बोली। अब जैसे हम देखते हैं ना, सुबह सुबह क्या होता है, चिड़िया चहकने लग जाती है और जो फूलों की कलियाँ होती है वो खिल जाती है, और पूर्व दिशा में जो सूरज उदय होता है तो उसकी लालिमा चारों तरफ छा जाती है। तो इसमें भी यही बताया गया है कि चू चू चिड़िया चहक रही है, कलियाँ जो है वो महक रही है, अपनी खुशबू से पूरे बगीचे को, पूरे उपवन को महका रही है। पूर्व दिशा में सूर्य उदय हो चुका है और उसकी लालिमा चारों तरफ फैल चुकी है। तभी भारत माता बच्चों से कुछ बोलती है। गीत की समाप्ति के साथ दरवाजा खुलता है और द्वार से भारत माता का प्रवेश होता है। तभी ये जब गीत समाप्त होता है तो दरवाजा खुलता है और द्वार से क्या होता है, भारत माता प्रवेश करती है। अब भारत माता पहला प्रश्न पूछती है, कौन करेगा मेरा आंगन हरा भरा खुशहाल, कैसे सुलझाओगे बोलो मेरा एक सवाल। अब सबसे पहले भारत माता कहती है कि मेरे आंगन को कौन हरा भरा करेगा, कौन इस धरती को खुशहाल बनाएगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ तो कौन मेरे इस सवाल का जवाब देगा। तभी किसान जो है वो इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। आपको इस चित्र में दिखाई भी दे रहा है ना, ये किसान है जो खेत को जोत रहे हैं। हम खेतों में अन्न उगाकर कर देंगे खुशहाल, माँ हम हल से हल कर देंगे तेरा एक सवाल। तभी किसान इसका उत्तर देता है कि हम खेतों में अन्न उगाकर आपको खुशहाल बना देंगे। हम देखते हैं ना कि किसान खेती करते हैं और हमारे लिए अन्न का उत्पादन करते हैं, तभी हम जीवित रह सकते हैं। तो किसान का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो हम सबको भूखा रहना पड़ेगा। तो किसान इस धरती पर अन्न उगाने का कार्य करता है और हल चलाकर खेती करता है। तभी वो कहता है कि मैं इस हल से तुम्हारे इस सवाल को हल कर दूंगा। तभी भारत माता दूसरा प्रश्न पूछती है, कौन करेगा मेरी रक्षा बोलो मेरे लाल, कौन मुझे मजबूत करेगा मेरा एक सवाल। फिर भारत माता दूसरा प्रश्न पूछती है कि कौन मेरी रक्षा करेगा, तुम बोलो मेरे लाल, मेरे पुत्रों मुझे जवाब दो कि कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन इस धरती को मजबूत बनाएगा, इस देश को मजबूत बनाएगा। इस प्रकार का सवाल भारत माता पूछती है। तभी सैनिक इसका उत्तर देते हैं। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है एक सैनिक है, ये है ना, जिसके हाथों में बंदूक है, जिससे वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। डटा रहूँगा मैं सीमा पर, तेरा हूँ मैं लाल, शत्रु दमन कर हल कर दूंगा तेरा एक सवाल। तभी सैनिक कहता है कि मैं सीमा पर डटा रहूँगा, मैं तेरा ही पुत्र हूँ और इसी प्रकार मैं शत्रुओं का नाश करके तुम्हारे इस सवाल को हल कर दूंगा। तो इस प्रकार सैनिक भारत माता के प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मैं सीमा पर लड़कर शत्रुओं का विनाश करके आपके इस सवाल का हल कर दूंगा। अब भारत माता फिर प्रश्न पूछती है, कौन करेगा करके मेहनत मुझको माला माल,
कौन पसीना बहा सकेगा, मेरा एक सवाल। फिर भारत माता प्रश्न पूछती है कि कौन मेरे लिए मेहनत करेगा, कौन मुझे समृद्ध बना देगा, समृद्ध बनाएगा, कौन मेरे लिए पसीना बहा सकेगा, कौन इतनी मेहनत करेगा कि वो पसीना बहाकर मुझे माला माल कर देगा, मुझे समृद्ध बना देगा। तभी मजदूर इसका उत्तर देता है। ये आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, मजदूर मजदूरी करते हैं ना, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। हम उत्पादन बड़ा करेंगे, तुझको माला माल करके मेहनत हल कर देंगे, तेरा एक सवाल। तभी मजदूर कहता है कि हम उत्पादन को बढ़ाएंगे और तुम्हें माला माल कर देंगे, हम इतनी मेहनत करेंगे कि तुम्हारे इस प्रश्न को हल कर देंगे। हम देखते हैं ना मजदूर लोग कितनी मेहनत करते हैं, है ना, बिल्डिंगें बनाने में मजदूर मेहनत करते हैं, तभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है और वो हमारे लिए उत्पादन को बढ़ाते हैं। इसी से धरती माता समृद्ध होती है, माला माल बनती है और इस प्रकार वो मेहनत करके भारत माता के इस सवाल को भी हल कर देते हैं। अब भारत माता अगला सवाल पूछती है, कौन ज्ञान विज्ञान सीखकर मिटेगा जंजाल, कैसे मुझे मिलेगा गौरव, मेरा एक सवाल। अब भारत माता प्रश्न पूछती है कि कौन ज्ञान और विज्ञान को सीखकर मेरे इस जंजाल को खत्म कर देगा, है ना, मेरी समस्या का समाधान कर देगा और इस प्रकार कौन मुझे गौरवान्वित करेगा, कौन मेरे गौरव को बढ़ाएगा। इस प्रकार का प्रश्न भारत माता पूछती है। तभी विद्यार्थी इस प्रश्न का हल करते हैं। आपको दिखाई दे रहा है विद्यार्थी बैठे हुए हैं, है ना, छात्र छात्राएं बैठी हुई है, पढ़ाई कर रही है। तो ये इस प्रकार भारत माता के प्रश्न को हल करती है। हम पढ़ लिख कर्तव्य करेंगे, मिटेंगे जंजाल, ज्ञान दीप से हल कर देंगे, तेरा एक सवाल। तभी भारत माता से विद्यार्थी कहते हैं कि हम पढ़ लिख कर अपने कर्तव्य को निभाएंगे और तुम्हारी समस्या को हल कर देंगे। हम ज्ञान का दीप जलाकर तुम्हारे इस प्रश्न का, तुम्हारे इस सवाल का हल कर देंगे। तो आपको भी इसी तरह पढ़ना है, आप भी विद्यार्थी हो ना, तो आप भी भारत माता के इस सवाल को हल कर सकते हो, ज्ञान की रोशनी फैलाकर इस सवाल को हल कर सकते हो। अब भारत माता अगला प्रश्न पूछती है, कौन करेगा पढ़ा लिखा कर सबको यहाँ निहाल, ज्ञान और विज्ञान सिखाकर, मेरा एक सवाल। अब भारत माता फिर प्रश्न पूछती है कि यहाँ पर कौन पढ़ाएगा लिखाएगा और सबको ज्ञान से विकसित कर देगा और ज्ञान विज्ञान सिखाकर कौन मेरे इस प्रश्न का हल करेगा। तो तब शिक्षक बोलते हैं, आपको दिखाई दे रहा है इसमें एक अध्यापिका है जो कि पढ़ा रही है। तो शिक्षक इसका जवाब देते हैं कि ज्ञान और विज्ञान सिखाकर सत्य आचरण ढाल, पढ़ा लिखा कर हल कर देंगे, तेरा एक सवाल। जो ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा होती है वो कौन देता है, हमें शिक्षक ही देता है। तो शिक्षक कहता है कि हम ज्ञान और विज्ञान को सिखाकर बच्चों के मन में सत्य सिखाकर उन्हें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलाकर पढ़ा लिखाकर तुम्हारे इस सवाल का भी हल कर देंगे। इस प्रकार शिक्षक भारत माता के सवाल को भी हल कर देती है। अब भारत माता कहती है, हिल मिलकर सब काम करेंगे, सब होंगे खुशहाल, सच बच्चों तुम हल कर दोगे मेरे सभी सवाल। तभी भारत माता को खुशी होती है क्योंकि उनके हर प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। अब वो सबसे कहती है कि सब हिल मिलकर काम करेंगे और मुझे खुशहाल बना देंगे और इस प्रकार बच्चों तुम मेरे सारे सवालों को हल कर दोगे। इस प्रकार अब सब मिल जाते हैं यहाँ पर, है ना, हम सब मिलकर काम करेंगे, तेरे हैं हम लाल, सदा करेंगे जग में ऊंचा, माँ तेरा यह भाल। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता ने जिस से भी प्रश्न पूछे थे, सवाल किए थे, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब मिलकर कहते हैं कि हम सब मिलकर काम करेंगे, है ना, क्योंकि एकता में ही सभी समस्याओं का हल हो जाता है। अगर सब मिलकर काम करेंगे तो हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी।
तभी सब मिलकर कहते हैं कि हम सब मिलकर काम करेंगे, हम तेरे लाल हैं, तेरे पुत्र हैं और सदा करेंगे जग में ऊंचा माँ तेरा यह बाल। हम ऐसे अच्छे कार्य करके तुम्हारे मस्तक को हमेशा ऊंचा रखेंगे। और फिर अंत में भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलकर वो उन्हें भारत माता के सारे सवालों को हल कर देंगे। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सब मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, चाहे कोई भी मुसीबत क्यों ना हो। अगर हम मिलजुल कर कार्य करेंगे तो सारी मुसीबतों का सामना हम कर लेंगे। तो इस पाठ में भी आपने देखा है कि मजदूर, किसान, विद्यार्थी है ना, और शिक्षक सभी ने मिलकर भारत माता के सवालों को हल कर दिया है। अब इस पाठ से संबंधित प्रश्नों को हम हल करेंगे। पाठ 6 मेरा एक सवाल। सबसे पहले है शब्दार्थ। सुलझाना इसका अर्थ होता है हल करना। हल इसका अर्थ होता है कृषि कार्य में काम आने वाला एक यंत्र। अगला है समाधान, इसका अर्थ होता है सुलझाना। लाल इसका अर्थ होता है बेटा या पुत्र। अगला है शत्रु दमन, इसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश। अगला है माला माल, इसका अर्थ होता है धन संपत्ति से परिपूर्ण। अगला है पसीना बहाना, इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। उत्पादन, उत्पादन का मतलब होता है बनाना या निर्माण करना। मेटेगा, मिटाएगा या दूर करेगा। जंजाल इसका अर्थ होता है उलझन या परेशानी। अगला है गौरव, इसका अर्थ होता है मान सम्मान। कर्तव्य इसका अर्थ होता है कार्य, उत्तरदायित्व। ज्ञान दीप इसका मतलब होता है ज्ञान का दीपक। निहाल इसका अर्थ होता है हर तरह से तृप्त करना, प्रसन्न करना, संतुष्ट। जग इसका अर्थ होता है संसार। भाल इसका अर्थ होता है मस्तक। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला है किसान ने भारत माता का सवाल किस तरह सुलझाने की बात कही है। उत्तर है किसान ने खेतों में अन्न उगाकर और हल से भारत माता के सवाल को सुलझाने की बात कही है। अगला प्रश्न है ज्ञान का दीप जलाकर कौन सी समस्या हल करने की बात कही गई है। उत्तर है ज्ञान का दीप जलाकर निरक्षरता की समस्या हल करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है उत्पादन कौन बढ़ाता है। उत्तर है उत्पादन मजदूर बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षक भारत माता का सवाल कैसे हल करेंगे। उत्तर है शिक्षक ज्ञान की रोशनी से भारत माता का सवाल हल करेंगे। अगला प्रश्न है भारत माता ने किस किस से सवाल किए हैं, उनकी सूची बनाए। उत्तर है भारत माता ने किसान, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी और शिक्षक से सवाल किए हैं। अगला प्रश्न है सही उत्तर चुनकर लिखिए। इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो जो सही विकल्प है उस पर हमें सही का निशान लगाना है। पहला है सूरज उगते समय किस दिशा में लाली दिखाई देती है। तो किस दिशा में दिखाई देती है, पश्चिम में, पूर्व में, दक्षिण में या उत्तर में। तो हमें पूर्व दिशा में लाली दिखाई देती है। अगला है देश की सीमाओं की रखवाली कौन करता है। मजदूर, विद्यार्थी, सैनिक या किसान। तो कौन करता है सीमाओं की रक्षा, सैनिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण के अनुसार अन्य शब्द लिखिए। ये समान तुक वाले शब्द लिखने, हमें इस शब्द के 4 शब्द और लिखना है। तो ढोल, ढोल का समान ध्वनि वाला शब्द होगा बोल, गोल, मोल, तोल। अब भाल, भाल का समान ध्वनि वाले शब्द होंगे खाल, चाल, माल, बाल। हल, हल के समान ध्वनि वाले शब्द हैं बल, चल, ढल, खल। माता, माता का समान ध्वनि वाले शब्द होंगे पिता, खाता, जाता,
आता। बच्चा, इसके समान ध्वनि वाले शब्द है अच्छा, कच्चा, लच्छा, दच्छा। तो इस प्रकार आपको समान ध्वनि वाले शब्द लिखने हैं। अगर आपको आते हैं तो आप दूसरे भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। हमें इनमें आ की मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। पढ़ लिख कर, तो हम इसको बनाएंगे पढ़ा लिखा कर। चल फिर कर, तो इसको बनाएंगे चला फिरा कर। लड़ भिड़ कर, इसका बनेगा लड़ा भिड़ा कर। मिल जुल कर, इसका बनेगा मिला जुला कर। घूम फिर कर, इसका बनेगा घुमा फिरा कर। ये आपका पाठ यहीं पर समाप्त हो गया है और जो PDF आपको भेजा जाएगा उसे आपको अपनी कॉपी में गुड हैंड राइटिंग में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।